भारत में प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक ऐसा उद्योग बन चुका है जो सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर नहीं बनाता, बल्कि इंडस्ट्रियल स्टोरेज, सेफ ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग सॉल्यूशंस की एक मजबूत नींव तैयार करता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण सा प्लास्टिक ड्रम इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है तो ये सिर्फ एक कंटेनर नहीं रहता, बल्कि केमिकल्स, ऑयल्स, फूड लिक्विड्स, फार्मास्यूटिकल्स और कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स की सुरक्षा का भरोसा बन जाता है। आज भारत इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्लास्टिक ड्रम्स इस ग्रोथ का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री, ल्यूब्रिकेंट सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या एग्रीकल्चर सेक्टर, लगभग हर जगह प्लास्टिक ड्रम्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत में प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सफलता के पीछे कई मजबूत कारण है। सबसे पहला कारण है रॉ मटेरियल की आसान उपलब्धता। भारत में HDPE और पॉलीमर बेस्ड रॉ मटेरियल बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिवली कम लागत में की जा सकती है। रॉ मटेरियल की आसान सप्लाई प्रोडक्शन को स्टेबल बनाती है और मैन्युफैक्चरर्स को लगातार मार्केट डिमांड पूरी करने में मदद करती है। दूसरा बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत में लगातार नई फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ल्यूब्रिकेंट कंपनीज और पैकेजिंग इंडस्ट्री स्थापित हो रही हैं। हर इंडस्ट्री को लिक्विड्स, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्यूरेबल ड्रम्स की जरूरत होती है। यही बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन इस बिजनेस की डिमांड को लगातार आगे बढ़ा रही है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत की। प्लास्टिक ड्रम्स लाइट वेट होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। ये रस्ट फ्री होते हैं, इसीलिए मेटल ड्रम्स की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही ये लीक प्रूफ और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, जिसके कारण हैजार्डस केमिकल्स और इंडस्ट्रियल लिक्विड्स को भी सेफली स्टोर किया जा सकता है। यही वजह है कि आज इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल मेटल कंटेनर्स की जगह प्लास्टिक ड्रम्स को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। इसके साथ ही भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे मैन्युफैक्चरर्स तक सभी को सुरक्षित पैकेजिंग सॉल्यूशंस की जरूरत होती है और प्लास्टिक ड्रम्स इस जरूरत को पूरा करने का एक रिलायबल ऑप्शन बन चुके हैं। भारत में इस बिजनेस की डिमांड सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी केमिकल ट्रेडिंग, वाटर स्टोरेज, एग्रीकल्चर सप्लाई और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बढ़ने से प्लास्टिक ड्रम्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडिशन। प्लास्टिक ड्रम्स सिर्फ एक सामान्य प्रोडक्ट नहीं है, इन्हें अलग अलग साइजेस, कैपेसिटीज, कलर्स और ब्रांडिंग के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। कई इंडस्ट्रीज अपने कंपनी लोगो, प्रोडक्ट लेबलिंग और कस्टमाइज्ड मार्किंग्स वाले ड्रम्स प्रेफर करती हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को प्रीमियम प्राइसिंग और बेहतर प्रॉफिट मार्जिन्स मिलते हैं। आज के समय में सस्टेनेबल पैकेजिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक मटेरियल और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स इस इंडस्ट्री को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरर्स अब रिसाइकिल्ड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये बिजनेस और ज्यादा सस्टेनेबल बनता जा रहा है। डिजिटल युग में B2B प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इंडस्ट्रियल मार्केटप्लेसेस ने इस बिजनेस को और तेजी दी है। अब मैन्युफैक्चरर्स आसानी से इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बल्क बायर्स तक पहुंच सकते हैं। इससे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को भी नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलने के अवसर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत में प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कम लागत, लगातार बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और बड़े मार्केट साइज के कारण एक बेहद प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बन चुका है। ये सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने का काम नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पैकेजिंग इनोवेशन और लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ एक मजबूत और तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। चलिए अब जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। मैं निशांत कुमार मित्तल, मेरी कंपनी का नाम है शारदा कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी हमने 1997 में स्टार्ट की थी। अब जहाँ तक बात करते हैं हम, थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस होता क्या है। ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक होपर होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल के बाद वो होपर से रॉ मटेरियल स्क्रू बैरल में जाता है। स्क्रू बैरल का कई डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है। जो उसमें सबसे स्टार्टिंग का जोन होता है उसको 180 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं
उसके बाद वो आगे 5-5 डिग्री बढ़ता हुआ लगभग 200 डिग्री 205 डिग्री तक जाता है, डिपेंड अपॉन द रॉ मटेरियल कि किस तरह का रॉ मटेरियल है। HDP है तो उसकी हीटिंग कम होती है, HM है तो उसका हीट लोड ज़्यादा लेता है। उसके बाद वो जो मटेरियल है वो आके एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर के ऊपर एक सिलेंडर होता है जो उसको पुश करता है नीचे। वो पुश करने के बाद वो नीचे एक ट्यूब की फॉर्म में आता है। जब ट्यूब फॉर्म में आता है तो नीचे मोल्ड्स होता है, मोल्ड्स के अंदर पानी चल रहा होता है। तो वो मोल्ड उसको दबाता है और उसके नीचे से एयर उसमें ब्लो करी जाती है, क्योंकि ब्लो मोल्डिंग में मेन रोल एयर का है। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना, इस तरह से हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं और साइड में मोल्ड्स होते हैं तो वो मोल्ड्स की शेप ले लेता है। तो वो ड्रम उसमें से निकलते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, उसका माउथ वगैरह डीफ्लैशिंग वगैरह सब होती है। मोल्ड के अंदर कूलिंग होती है, कूलिंग होकर वो स्टेडी हो जाता है। स्टेडी होने के बाद उसका सब उसकी पोस्ट कूलिंग में डाला जाता है, उसको चेक करा जाता है हर चीज़ को कि वो डब्बा सही है कि नहीं है, और वो एक कंटेनर हमारा बन जाता है। इनमें उसमें जो पैरेजन कंट्रोल होता है, उसमें जब एक्यूमुलेटर से ट्यूब आती है तो हम पैरेजन से थिकनेस सेट कर लेते हैं कि भाई हमारे को इस पे इतना mm चाहिए, इस पे इतना mm चाहिए, इतना mm चाहिए। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि टॉप एंड बॉटम को थोड़ा मजबूत रखा जाए और जो सेंटर वाली लाइन है उसको थोड़ा नॉर्मल रखा जाए उसमें। तो उससे क्या प्राइसिंग भी इफेक्टिव रहती है और क्वालिटी भी इंप्रूव रहती है, क्योंकि जब हम कहीं ट्रांसपोर्ट में मटेरियल भेजते हैं तो सारा लोड टॉप एंड बॉटम में पड़ता है। तो हम टॉप एंड बॉटम को हमेशा मजबूत रखना पड़ता है, और क्योंकि अगर हम कहीं ड्रॉप भी करते हैं डब्बा तो टॉप एंड बॉटम पे ज़्यादा इंपैक्ट आता है। इसलिए हम जो सेंटर पार्ट है उसे हल्का थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। सॉफ्ट भी नहीं कह सकते आप इसको, थोड़ा सा नॉर्मल थिकनेस उसकी कम रखते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट को भी इफेक्टिव लाना है। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं हाई मॉलिक्यूलर हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, मास्टर बैचेस, पॉलीप्रोपिलीन ग्रैन्यूल्स, लिनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, पैकिंग एंड रैपिंग मटेरियल। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज होने वाली मशीन्स एंड इक्विपमेंट हैं ब्लो मोल्डिंग मशीन, HDPE, एक्सट्रूजन यूनिट, एयर कंप्रेसर, हाइड्रोलिक पावर पैक, वाटर चिलिंग, ट्रिमिंग एंड डीफ्लैशिंग मशीन, कन्वेयर, प्रिंटिंग। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगभग 7,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड मैन पावर में 25 से 30 लोगों की जरूरत होगी। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को रन करने के लिए आपको 30 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। रही बात प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस और सरकारी परमिशन की भी जरूरत होगी, जो कुछ इस प्रकार है: GST रजिस्ट्रेशन, उद्यम, फैक्ट्री लाइसेंस, NOC। भारत में प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक साधारण मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग और स्टोरेज सॉल्यूशंस का एक मजबूत आधार बन चुका है। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपोर्ट डिमांड, सस्टेनेबल पैकेजिंग और कस्टमाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस इस इंडस्ट्री को और तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। केमिकल्स, ल्यूब्रिकेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर के एक्सपेंशन के साथ प्लास्टिक ड्रम की डिमांड लगातार बढ़ती रहने वाली है। इसीलिए अगर आप एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें स्टेबल डिमांड, लार्ज स्केल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी तीनों मौजूद हों, तो प्लास्टिक ड्रम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बेहतरीन और फ्यूचर ओरिएंटेड विकल्प साबित हो सकता है।